हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया ही होंगे। कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का सॉल्यूशन के सीरीज में आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय का अभ्यास 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से 6 तक करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो प्रश्न नंबर 1 आपका क्या है। त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर समकोण है और एबी का मान 24 सेंटीमीटर है और बीसी का मान 7 सेंटीमीटर। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी। तो इस तरीके का प्रश्न करने के लिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। तो मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। फिर आपका जो बी है वो क्या है, समकोण है, तो मैं बी को यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। फिर आप जो बचे हुए आपके दो शीर्ष हैं उनको आप नाम दे दो ए और इसको दे दो सी। फिर आपको यहाँ पर ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर है। और ऐसे बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। फिर कोण ए ये है और कोण सी ये है। अगर आपको यहाँ पर ए सी भुजा का मान मिल जाए तो आप जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात फिर आपको निकालने हैं तो यहाँ पर आप लंब आधार या फिर कर्ण अपॉन आधार उस तरीके से आप निकाल सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एसी भुजा का मान निकालता हूँ। तो एसी भुजा का आपको मान निकालना है। तो एसी भुजा का मान निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होती है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीटी, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का मान आपके पास कितना है, यही आपको निकालना है, दिया नहीं गया, आपको ये निकालना है एसी का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर। फिर आप देखो एसी का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर मतलब 49 और यहाँ पर 24 का स्क्वायर मतलब 576। फिर आपको एसी का मान कितना मिल गया, एसी का स्क्वायर का मान आपको मिल गया 625। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 625 आएगा। तो आपको यहाँ पर एसी का मान कितना मिल गया है, 25 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में आपको सबका मान मिल गया, मतलब कि आपको इसका भी मान मिल गया, कितना आया है 25 सेंटीमीटर। तो बस अब यहां से आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है साइन ए का आपको मान निकालना है, साइन ए। तो साइन ए का मान आपको इस त्रिभुज के हिसाब से क्या होगा, जब आपका कोण ए ये है तब कोण ए के हिसाब से आपका लंब कौन सा होगा, ये होगा, और आधार कौन सा होगा, ये होगा, और कर्ण कौन सा होगा, ये होगा एसी। तो कर्ण तो सब में सेम ही रहेगा। तो साइन ए का आपको फॉर्मूला पता होता है, कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण, लंब। फिर आपको यहाँ पर लंब का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण का मान अभी आपने निकाला है कितना, 25। तो आपको साइन ए का मान मिल गया है 7/25। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो कॉस ए का मान क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आपका यहाँ पर आधार कितना है, 24 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर कॉस ए का भी मान मिल गया। ऐसे ही जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो यहाँ से आप देखो आपका सी कोण कौन सा है, ये है, इसके हिसाब से आपका आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कर्ण तो सेम ही रहेगा। अब मुझे यहाँ पर बताओ साइन सी का मान क्या होगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहता है, लंब बटे कर्ण। तो कोण सी के हिसाब से आपका लंब कौन सा हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 24 सेंटीमीटर लिखेंगे। और आपका जो आधार है वो 7 सेंटीमीटर। तो आधार तो साइन सी वाले फॉर्मूले में नहीं आता है, बचा क्या है, कर्ण। कर्ण का मान कितना है, 25 है। तो आपको यहाँ पर साइन सी का भी मान मिल गया। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। तो सी कोण के हिसाब से आपका आधार कौन सा है, 7 सेंटीमीटर है, और कर्ण कौन सा है, 25 सेंटीमीटर है, लंब कौन सा है, 24 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर कॉस सी का फॉर्मूला पता होता है, आधार अपॉन कर्ण। आपका आधार कितना है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और आपका कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर दोनों का मान मिल गया है, साइन सी और कॉस सी का, और पहले पार्ट का भी साइन ए और कॉस सी का भी मान मिल गया, जो मैंने यहाँ पर सही से आपको बता भी दिया है। तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है कि आकृति 8.13 ये में tan p माइनस कॉट आर का आपको मान ज्ञात करना है। तो tan p मतलब कोण p पर ये है आपका कोण p ये है, और r कोण r आपका ये है। इस पर कोण p पर आपको tan p का मान निकालना है, कोण r पर आपको कॉट r का मान निकालना है। तो बस अगर आपको tan p कॉट r का मान मिल गया तो आप ये tan p माइनस कॉट r का मान निकाल पाएंगे। तो जब भी आपको ये त्रिभुज वगैरह बनाना पड़े तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपको तीनों भुजाओं का मान पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि आपको दो भुजाओं का मान दिया गया है, PQ का 12 सेंटीमीटर और PR का 13 सेंटीमीटर। आपकी भुजा बची कौन सी है, QR। तो QR आपको भुजा निकालनी है। तो QR का आपको मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PT क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बस कर्ण का मान आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है, लंब का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है। सॉरी यहाँ पर क्या होगा, इक्वल का साइन होगा,
12 सेंटीमीटर है, प्लस आधार आपको निकालना है। आधार का मान कितना है, क्यू आर का मान निकालना है आपको। तो बस क्यू आर को आप इधर ले जाओ और 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है 144। तो यहाँ से आपको क्यू आर का मान कितना मिल गया है। यहाँ पर देखो जब इनको आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा कितना 25 और इस पे रूट लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से वर्ग घटा दिया। तो क्यू आर का मान आपको कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बस अब यहाँ पर आपको सभी भुजाओं का मान मिल गया। ये कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब अगर आपको समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया तो आप आसानी से सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात और सभी कोण के हिसाब से बता सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या है tan p। तो मैं यहाँ पर tan p का मान निकालता हूँ tan p। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है लंब अपॉन आधार। तो आपका यहाँ पर कोण P के हिसाब से लंब कितना है QR है। तो QR का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है तो 5 लिख दो। ऐसे ही आधार कोण P के हिसाब से आधार कौन सा है 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो आपको tan P का मान मिल गया है 5/12। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है cot R का मान निकालना है। तो cot R का फॉर्मूला क्या होता है आधार अपॉन लंब। कोण R के हिसाब से आपका आधार कौन सा है QR है 5 सेंटीमीटर और आपका लंब कितना है PQ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर आधार का मान मिल गया कितना 5 सेंटीमीटर और लंब का मान मिल गया कितना 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको tan p cot r दोनों का मान मिल गया। अब आपको मान निकालना किसका है tan p माइनस cot r। तो बस tan p का मान डाल दो। ये माइनस साइन लगा हुआ है तो tan p का मान कितना है 5/12 है। cot r का मान कितना है 5/12 है। तो दोनों का मान क्या है बराबर है। तो आपका आंसर कितना आ गया 0। तो चलिए इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है sin a बराबर 3/4 है। तो cos a और tan a का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है समकोण त्रिभुज बनाना है। तो मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाता हूँ और मैं कोण A इसको बोल देता हूँ A और B चलो मैंने इसको बोल दिया और C बचा हुआ मैं इसको बोल देता हूँ। तो और B पर आपका समकोण है। इस तरीके से मैं मानता हूँ। और यहाँ पर आपको sin A का मान दिया गया है sin A बराबर कितना है 3/4 है। और आप sin A का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है लंब अपॉन कर्ण। ये लंब अपॉन कर्ण तो ये किसके बराबर है 3/4 के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आपका sin A का मान लंब अपॉन कर्ण होता है और इसका मान 3/4 है। कोण A के हिसाब से आपका लंब कौन सा है BC है। तो लंब की जगह पर मैं डाल दूंगा BC। और कर्ण आपका कौन सा है AC है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कर्ण कितना है AC है। इसका मान आपको कितना दिया गया 3/4। तो यहाँ से आप बताओ आपको यहाँ से BC का मान कितना मिल गया। BC मतलब कि लंब का मान आपको मिल गया है कितना 3 और आपको AC का मान कितना मिल गया है 4। तो इसमें आप रख दो AB का मान आपको निकालना है। ये आपको नहीं पता है लेकिन आपको BC का मान मिल गया कितना आ गया 3 और AC का मान मिल गया कितना आ गया 4। अब यहाँ पर आपको AB का मान निकालना है। तो AB का मान निकालने के लिए आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बार बार मैं यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा नहीं तो मैं सीधा यहाँ पर वैल्यू डाल के लिखता हूँ कि कर्ण का स्क्वायर कर्ण आपका कितना है 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर लंब आपका कितना है कोण A के हिसाब से 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार आपका कितना है AB है तो AB का स्क्वायर। आपको मान किसका निकालना है AB का निकालना है AB का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 4 चौक 16 माइनस 3 तिया 9। तो आपका यहाँ पर AB का मान कितना आ गया 16 में से 9 गए 7 और रूट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा AB का मान आपको मिल गया √7। अब यहाँ पर आप देखो आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान मिल गया। तो आप यहाँ पर कोई सा भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए तो आप आराम से निकाल पाएंगे। यहाँ पर आपको किसका मान निकालना है cos A का मान निकालना है। तो cos A का फॉर्मूला कितना होता है आधार अपॉन कर्ण। आपका आधार कितना है यहाँ पर कोण A के हिसाब से √7 और आपका कर्ण कितना है 4 है। तो आपको यहाँ पर cos A का मान मिल गया है √7/4। ऐसे ही tan A का तो tan A का फॉर्मूला कितना होता है लंब अपॉन आधार। लंब आपका यहाँ पर कितना है 3 है। कोण A के हिसाब से आपका लंब हो जाएगा BC और आधार हो जाएगा ये कर्ण तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना है √7 है। तो यहाँ से आपको tan A का भी मान मिलेगा कितना 3/√7 और cos A का मान √7/4। आपको यहाँ पर दोनों मान मिल गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या है 15 cot A = 8 है। तो आपको sin A और sec A का मान निकालना है। जैसा मैंने क्वेश्चन पिछला किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे कि 15 cot A का मान आपको दिया गया कितना 8 दिया गया। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना cot A बराबर 8/15 है। ओके यहाँ से अब फिर आप इसमें क्या करेंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कोण A आप बोल देंगे कि हमारा ये है और कोण B ये बोल दो और यहाँ पे C पे आप समकोण बोल दो क्योंकि कुछ बोला नहीं गया कि B पे समकोण है या C पे समकोण है लेकिन आपको A का मान दिया गया है। तो कोण A को आप ये बोलेंगे या फिर आप ऊपर जैसे भी बोला जाए तो हम आसानी के लिए हम कोण A को हमेशा इधर बोलते हैं नीचे। फिर आपको cot A का फॉर्मूला पता होता है कितना होता है आधार अपॉन
लंब, इसका मान कितना है 8/15 है। तो कोण ए के हिसाब से आपका आधार कौन सा होगा, AC होगा, और लंब कौन सा होगा, BC होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कोण ए के हिसाब से आपका आधार का मान कितना है, AC है, और लंब का मान कितना है, BC है। तो इसको आप लिख दो 8/15। यहाँ से आप बोल सकते हैं कि आपका AC का मान कितना होगा, 8 होगा, और BC का मान कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पर आप लिख दो इसके सभी के मान। AC बराबर कितना है आपका, अभी आप कैलकुलेट किए 8, और BC का मान कितना है, 15 है। तो बस अब यहाँ पर आपको ये तीसरी भुजा का मान निकालना है, कितना, ये AB। तो AB का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PT, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर। तो कर्ड ही आपको निकालना है, तो उसका मान कितना है, AB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार आपका कितना है, यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लंब का मान आपका कितना है, 15 का स्क्वायर। तो बस यहाँ से आपको AB का मान मिल जाएगा, कितना आएगा, 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस 15 का स्क्वायर मतलब 225। जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 289। तो यहाँ से आपको AB का मान कितना मिलेगा, क्योंकि 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है। तो आपको AB का मान मिलेगा 17। तो वो आप 17 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ तक आपको ये त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया। तो आपको कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा जाए आप उसको निकाल सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पर साइन A पूछा गया है, तो साइन A जब आपको पूछा गया है तो आपको क्या करना है, साइन A का आपको फॉर्मूला पता होता है, कितना होता है, लंब अपॉन कर्ड। तो कोण A के हिसाब से आपका लंब कौन सा है, BC है। तो लंब का मान डाल दो, BC मतलब 15 सेंटीमीटर, और कर्ड का मान अभी हमने ज्ञात किया है 17 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर साइन A का भी मान मिल गया, कितना, 15/17। ऐसे ही आपको सेक A का मान निकालना है। तो सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड अपॉन आधार। तो कोण A के हिसाब से आपका लंब कितना है, BC 15 सेंटीमीटर, आधार कितना है, AC है 8 सेंटीमीटर, और कर्ड तो सेम ही रहेगा। कर्ड का मान कितना है, 17 सेंटीमीटर है, और आधार का मान कितना है, कोण A के हिसाब से आधार आपका 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको सेक A का भी मान मिलेगा, कितना, 17/8, और साइन A का भी मान मिलेगा, कितना, 15/17। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सेक थीटा का मान दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। अभी मैंने आपको सेक का फॉर्मूला बताया था, कितना होता है, कर्ड अपॉन आधार। ये किसके बराबर होगा, 13/12 के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे मैंने पिछले पार्ट किए थे, मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, तो उसी प्रकार अब मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, और मैं थीटा ये कोण बोल दूंगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ A, B और C। आपका यहाँ पर कर्ड अपॉन आधार कितना है, 13/12 है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये समकोण है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ AB ये है, BC ये है, और C है। थीटा के हिसाब से आपका कर्ड कौन सा है, कर्ड तो सेम ही रहेगा ये, और आधार आपका कौन सा है, AB है, और लंब कौन सा है, BC है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कर्ड का आपका मान कितना है, AC है, और आधार आपका कितना है, AB है। ये किसके बराबर है, 13/12 के बराबर है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि आपका जो AC है बोल सकते हैं वो 13 होगा, और जो AB है वो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ से आपको AC और AB का मान मिल गया है, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13 सेंटीमीटर, और AB का मान 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, BC का मान निकालना है। तो BC का मान निकालने के लिए अब आप इसमें क्या करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ड का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार आपका कितना है, 12 का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC का स्क्वायर निकालना है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, माइनस 12 का वर्ग कितना होता है, 144। तो यहाँ से आपको BC का मान कितना मिल गया है, क्योंकि 169 माइनस 144 कितना होता है, 25। तो 25 का जब आप वर्गमूल लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5। तो आपको BC का मान मिल गया 5। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर त्रिभुज में सभी भुजाओं का मान मिल गया है। जब आपको सभी भुजाओं का मान मिल गया तो आसानी से आप जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं आप उन सभी का मान बता पाएंगे। किस तरीके से बता पाएंगे, आपको सेक थीटा तो दिया ही गया है। आपको सबसे पहले आपका जो फर्स्ट त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना होगा, ये थीटा आपका कोण है, इसके हिसाब से आपका लंब कौन सा है, BC है, और आधार कौन सा है, AB है, कर्ड कौन सा है, AC है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, लंब अपॉन कर्ड। लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और कर्ड का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर साइन थीटा का मान मिल गया। ऐसे ही आपको कौन सा निकालना है, सेकंड त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, आधार अपॉन कर्ड। कॉस थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और कर्ड का मान कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा का भी मान मिल गया। अब आपको किसका निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, सीधा होता है लंब अपॉन आधार। तो लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और आधार का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर टेन थीटा का भी मान मिल गया। और ऐसे ही आपको
ऐसे ही आपको चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, वो आप बोल दो कि ये कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कर्ड अपॉन लंब। ओके, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, मैं सीधा आप लिखता हूं कर्ड अपॉन लंब। तो कर्ड का मान आपका यहाँ पर कितना है, 13 सेंटीमीटर है, और लंब का मान कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पर कोसेक थीटा का भी मान मिल गया। और आपका फिर क्या है, फिर सेक थीटा, तो सेक थीटा तो मान यहाँ पर दिया ही गया है। तो फिर आपका कौन सा बचा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, आधार अपॉन लंब। तो आधार आपका यहाँ पर कितना है 12 सेंटीमीटर है, आपका लंब कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखो आपको सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात मिल गया, 5 ये है और आपको एक तो यहाँ पर दिया ही गया था, तो उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल चुके हैं। ऐसे ही इस आपको क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 आज के इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन है। बाकी के बचे हुए प्रश्न अभ्यास 8.1 त्रिकोणमितीय के अगले वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, कोण ए और कोण बी आपके दोनों कोण न्यून कोण है, जहां आपका कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, यह आपको सिद्ध करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं मानता हूं कि माना कि त्रिभुज ए बी सी में सी डी एक लंब है किस पर, ए बी पर, और कोण ए एंड कोण बी दोनों क्या है, न्यून कोण है। इस प्रकार है कि cos A बराबर cos B आ रहा है। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मैंने माना है मैं उस त्रिभुज को पहले बनाता हूं। त्रिभुज ये है आपका, ये आपका क्या है A B है, और ये बिंदु क्या है C है, और ये मैंने CD था, ये मैंने इस पे लंब डाला किस पर, AB भुजा पर। ये क्या है, लंब है हमारा। आपका कोण A ये है और कोण B ये है। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, क्योंकि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह एक लंब है। तो त्रिभुज ADC में आप किसका मान बता सकते हैं, आप इसमें cos A का मान बता सकते हैं। कितना होगा, cos A का मान होगा आधार अपॉन कर्ड। तो इस कोण A के हिसाब से आपका आधार ये है, तो आपका cos A का मान कितना आएगा, AD अपॉन कर्ड कितना है, AC है। और इसी तरीके से त्रिभुज BDC में कौन सा त्रिभुज है, वो आपका दूसरा वाला है। इसको दूसरा बोल दो, इसको पहला बोल दो। तो इसमें आपको फिर cos B का मान मिल जाएगा। cos B का मान कितना होगा, कोण B आपका ये है, तो कोण B के हिसाब से आपका आधार ये है और लंब आपका यह है। तो cos B में फॉर्मूला क्या, तो फॉर्मूला कितना होता है, आधार अपॉन कर्ड। तो आधार आपका कितना है यहाँ पर BD है, और कर्ड आपका कितना है यहाँ पर BC है। और प्रश्नानुसार आपका क्या है, cos A बराबर cos B है। मतलब कि जो यहाँ से आप cos A निकाले हैं, cos B निकाले, इन दोनों का मान आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब AD बराबर, AD अपॉन AC बराबर कितना होगा, BD अपॉन BC होगा। अब मैं क्या करता हूँ, BD को लेके जाता हूँ इधर और AC को लेके जाता हूँ इधर। तब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, AD अपॉन BD बराबर किसके है, AC अपॉन BC के बराबर है। और ये दोनों क्या है, रेशियो बराबर है। तो मैं क्या कह देता हूँ कि ये किसी रेशियो K के बराबर होंगे। मैंने यहाँ पर ये इसलिए किया है, अभी आप अगले स्टेप में ये आप जान जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। तो अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जब आपका AD अपॉन BD मैंने K के बराबर मान लिया है, तो आपका यहाँ पर AD का मान कितना मिल गया बताओ, BD इंटू K मिल जाएगा, क्योंकि मैंने BD को भेज दिया इधर जब मैंने इन दोनों को कंसीडर किया तब। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इन दोनों को कंसीडर करूंगा तो मुझे यहाँ पर AC का मान मिल जाएगा कितना, K इंटू BC या BC इंटू K। या फिर आप इसको क्या करो, K BD लिख लो, सही से आपको दिखेगा, K इंटू BD और K इंटू BC। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। फिर अब आपको क्या करना है, जो मैंने त्रिभुज एक माना था, त्रिभुज एक आपका कौन सा था, ADC, और त्रिभुज आपका दूसरा कौन सा था, BDC। अब मैं इन दोनों त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले त्रिभुज में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा कर्ड का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CD का स्क्वायर ये। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, CD स्क्वायर का मान निकालता हूँ। CD स्क्वायर का मान कितना आएगा, AC का स्क्वायर, मैं क्या करूंगा, CD को यहीं रहने दूंगा, फिर मैं AD को इधर भेज दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। अब मैं इसको बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऐसे ही जब मैं त्रिभुज दूसरे में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, BC का स्क्वायर बराबर, मतलब BC मतलब कर्ड का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
BD का स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे देखो, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से CD का स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। जैसे आप CD का स्क्वायर मान निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसको आप बोल दो कि क्वेश्चन नंबर चौथा है। समीकरण नंबर 3 से आपको CD का स्क्वायर मान मिल गया और समीकरण नंबर चौथे से आपको CD का स्क्वायर मान मिल गया। दोनों का मान आपको मिल गया है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि समीकरण 1 और समीकरण 2, क्योंकि मैंने यहाँ पर AD का मान और AC का मान निकाला था, वो मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये दूसरा पेज लेता हूँ। तो मुझे जब मैं समीकरण नंबर 1 और 2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखूंगा तो मुझे CD स्क्वायर का मान कितना मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर AC का मान कितना मिला, KBC, तो मैं AC स्क्वायर की जगह पर रखूंगा तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा K स्क्वायर और BC का स्क्वायर। ऐसे ही मैं यहाँ पर AD का स्क्वायर है आपका, तो AD का मान आपका कितना है, KBD है, तो मैं AD की जगह पर KBD रखता हूँ। तो AD की जगह पर जब मैं KBD रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा KBD का स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया, CD का स्क्वायर, K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, BC का स्क्वायर और कितना मिलेगा, BD का स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे CD स्क्वायर का मान मिल गया, कितना मिलेगा, K स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर कितना है, 6वां है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, समीकरण 6वें का मान समीकरण चौथे में रखने पर, तो समीकरण चौथा आपका क्या था, CD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, CD स्क्वायर की जगह पर मैं KBC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर रख, मुझे मिलेगा K स्क्वायर BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। और ये पहले से ही किसके बराबर था, BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये BC का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, मैं यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, K स्क्वायर बराबर 1 मिल गया, मतलब कि K का मान मुझे कितना मिल गया, 1 मिल गया। मतलब जब आपका K बराबर 1 मिल गया है तो समीकरण नंबर दूसरे से आपको क्या मिलेगा, AC बराबर BC मिलेगा, क्योंकि K बराबर जब आप 1 रखेंगे तो समीकरण नंबर दूसरे से आपको मिल जाएगा AC बराबर BC मिल जाएगा, क्योंकि K बराबर आपका मान 1 है। जब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पर आपको AC बराबर BC मिल गया है तो आपका त्रिभुज क्या था, ये था, ठीक है। यहाँ पर ये था CD और ये था AB। यहाँ पर आपको सॉल्व करते समय AC बराबर BC मिल गया है, तो यह कौन सा त्रिभुज बन गया, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। जब AC बराबर BC है तो ये क्या बन गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया है। तो इसके जो भी इसके विपरीत कोण है वो दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे, मतलब AB का मान B के बराबर होगा। तो जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो आपको कोण A बराबर कोण B आपको मिल गया। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बस प्रूफ करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, AC बराबर BC मैंने निकालने की कोशिश की, समीकरण मैंने बनाए, उनको मैंने सॉल्व किया। फिर धीरे धीरे जब मुझे AC बराबर BC मिल गया तो मेरा यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। जब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया तो मैंने यहाँ पर देख लिया कि मेरा कोण A बराबर कोण B होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभ्यास 8.1 का हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक कर लिया है। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक करने की कोशिश करेंगे, फिर हमारा अभ्यास 8.1 समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।